जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई बात कर लेते हैं XUV 300 फेसलिफ्ट का। वेट करें या फिर आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि ब्रेजा खरीद लें, वेन्यू खरीद लें, सोनेट खरीद लें, नेक्सॉन खरीद लें। इतने सारे ऑप्शन हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि महिंद्रा की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। क्या वाकई में कोई गेम प्लान है क्या कि हम लोगों को इतना इंतजार कराएं कि वो कहीं और चले जाएं? तो ये क्या ही गेम प्लान है, मुझे पता नहीं। या फिर महिंद्रा को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हम जो है ना, हम आईफोन है, हम एप्पल है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और करेंगे। अगर तो ऐसा है तो जो पुरानी वाली XUV 300 है वो कभी भी टॉप नंबर्स में क्यों नहीं आती बिकती हुई? और आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। मैं यहाँ पे महिंद्रा की कोई बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि महिंद्रा जो हमारे सर हैं, कंपनी के ओनर हैं, वो तो चलो बड़े इंसान लगते हैं मुझे। बट जो मैनेजमेंट है, जो भी ये चीज़ें देखता है, मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता। आज तक थार 5 डोर नहीं आ पा रही है, अरमाडा जो है कब से, तो मुझे वीडियो बनाते हुए टाइम हो चुका है, उसकी कोई खबर नहीं है। XUV 300 भी जब निकाली, जब तक तो निकल चुकी थी ब्रेजा और नेक्सॉन। उस पर भी मेरे एक वीडियो है, देखना इसके बाद कभी, ये कैसे शुरुआत हुई थी कॉम्पैक्ट SUV की। यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं वापस कि इंतजार करें, कितना करें, करते ही रहें क्या? कि देखो, लोगों की पेशेंस टाइम होता है कार खरीदने का। किसी को कभी चाहिए, किसी को कहीं चाहिए, किसी को कुछ काम है लाइफ में, कहीं जाना है, किसी को ट्रिप करनी है। अभी देखो फिलहाल मैं जनरली बताऊं, 1 से 2 महीना तो लग सकता है इस कार को आते आते। हालांकि बुकिंग रुक गई है। अब अगर आप पुरानी वाली XUV 300 लोगे तो नहीं मिलेगी, नई वाली पे ही आपको वो कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि इंतजार करना वर्थ इट है या नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार भी आपकी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप ले आएगी, क्योंकि सैनयोंग टिवोली प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इसकी बिल्ड पे ध्यान दिया है। पिछली वाली पे भी 5 स्टार आए थे, इस वाली पे भी आपको 5 स्टार मिल जाएंगे। इंजन में हालांकि कोई मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हैं लोग। 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो मिलेगा, डीजल में भी आपको मिलने के आकांक्षाएं हैं इस बार साथ में ही। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि पैनारोमिक सनरूफ आ सकती है नहीं आ सकती, अभी भी रहस्य बना हुआ है, इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। आ गई तो मजा आ जाएगा। तो अगर तो आपको इन सारी चीजों का इंतजार है, वाकई में आपने कभी पहले XUV 300 चलाई है, इसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफी अच्छे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। 6 गियर मिलता है इसके अंदर, चलाने में भगाने में कार को मजा आता है। लुक्स की अगर मैं बात करूं, देखो गाइस, ऐसा मत समझना कि बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इंटीरियर्स भी टॉप मॉडल्स के बदलते हैं काफी ज्यादा, वरना अगर आप बेस मॉडल के देखोगे ना, टाटा नेक्सॉन के देख लो, ब्रेजा ऐसे ही लगते हैं जो बेस मॉडल वाला है। इवन आप वेन्यू के भी देख लो, बेस मॉडल किसी का अच्छा नहीं होता, ठीक ठाक सा ही होता है, काम चलाऊ सा ही होता है। टॉप मॉडल्स के इंटीरियर में आपको अच्छे मिल जाएंगे अगर आप उस तरफ का बजट लेके जा रहे हो, टॉप या उससे नीचे वाले 1-2 वेरिएंट। अगर हम बात करें बाकी चीजों की, बूट स्पेस उतना ही रहने वाला है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं चेंज करा है, तिवोली वाला ही चल रहा है, प्लेटफॉर्म में बदलाव नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम ही है। अगर आप इसलिए इंतजार कर रहे हो कि इन चीजों में कुछ बदलाव आने वाले हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि एक समझदारी भरा सुझाव मैं आपको ये देना चाहूंगा कि अगर आप बहुत अर्जेंसी में नहीं हो कि यार अगर आप 1-2 महीना रुक सकते हो, अगर आपने 3 महीना इंतजार, 4 महीना कर लिया है, तो एक बार देखना तो वर्थ इट है। क्योंकि कार जब आप लेते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। 5-7 साल, 8 साल, 10 साल भी कुछ लोग चलाते हैं। आप जितने भी टाइम के लिए चलाना चाहते हो, तो 2-3 महीना रुकना बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ पर फिर देखो वही बात आ जाती है जिससे मैंने स्टार्ट करा था कि भाई आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? आपने अपने आप को एप्पल मान लिया क्या? अगर आपने एप्पल मान लिया तो फिर आपके नंबर्स इस कार के क्यों नहीं आ रहे? बिक कौन सी रही है इनकी? स्कॉर्पियो बिक रही है दबा के, मानना पड़ेगा भाई। वो भी स्कॉर्पियो ने करके दिखाया है भाई साबित। थार बिक रही है दबा के। या तो इनका सारा फोकस वहीं पे ही है, फिर उन्हीं को टाइम पे अपग्रेड करते रहो, उन्हीं में बदलाव लाते रहो, टाइम पे देते रहो डिलीवरियाँ, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। खैर, यहाँ पर जो मैंने मेन पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आप समझ रहे होगे। रही बात इसका दूसरा टक्कर क्या है, तो देखो फिर नेक्सॉन है, क्योंकि टर्बो वहीं मिलता है आपको 1.2 लीटर का। उसके इंजन में क्या इशू है क्या नहीं है, वो मेरी आप बाकी वीडियो देख लेना, यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा। दूसरा टफेस्ट कंपटीटर हो जाता है ब्रेजा, क्योंकि वो 1.5 लीटर का स्टैंडर्ड इंजन दे रहा है, एनए वाला आपको 4 सिलेंडर, वो थोड़ा स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। उसकी भी बात मैं नहीं करूँगा, वो भी आप बाकी वीडियोस मेरी देख लेना, और भी आपको मिल जाएंगी। ग्राउंड क्लियरेंस बाकी कार्स की इनसे अच्छी ही है XUV 300 से। बूट स्पेस किल हो जाता है, 250 लीटर के आसपास बूट स्पेस है। आज के हिसाब से तो भाई क्या ही होता है। पर अगर आपको लेग रूम चाहिए ना, तो लेग रूम है इस कार में। 2600 mm का व्हील बेस है, सबसे ज़्यादा लेग रूम मिलेगा, बैठने के बाद मज़ा आएगा। 100 mm अराउंड आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो काफ़ी फैल के बैठ सकते हो। लेट भी जाओगे तो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए, देखो अगर आप सीरियस बायर हो, आप मज़े लेना चाहते हो कार ड्राइविंग डायनामिक्स के, आप मज़े लेना चाहते हो कि भाई बिल्ड भी बढ़िया हो, इंजन भी बढ़िया हो, और आप तैयार हो कहीं ना कि चलो थोड़ा बहुत बूट वूट कोई बात नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस भी कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा,
तो इंतज़ार करना वर्थ इट है। या फिर आपके पास वक्त है वैसे भी, आपको लाइक आप और रुक सकते हो, आपको कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है, तो भी एक बार देख लो। कई बार हम मन बदल लेते हैं अपना, कार की क्वालिटी देख के ओवरऑल कोई ऐसा कलर ही आ जाता है कार में कि मन बन जाता है यार ये कलर मिल रहा है, ये बाकी जगह नहीं आ रहा। तो बाकी कई सारे फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। अगर जो चीज़ हमने डिस्कस करी है वो आपको मैटर नहीं करती, आपको इतना कुछ खास नहीं इंटरेस्ट उनमें, तो कर लो भाई मूव ऑन, कोई और कार ले लो। क्योंकि देखो दूसरी कार भी लेने जाओगे, ये तो है नहीं कि पार्ले जी का बिस्किट है 5 रुपये दिए और ले आए घर पे। बुक करोगे, फिर बुकिंग होगी, फिर वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। हर कार का अपना अपना वेटिंग पीरियड चल रहा है। किसी का 6 महीना है, किसी का 5 महीना है, किसी का 4 महीना है। तो अभी बुक करोगे तो और इंतज़ार है अगले 1-2 महीना। तो ये सारे सिचुएशन और हालात को समझने की कोशिश करना। जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि सीएनजी आएगी, भाई महिंद्रा अभी कोई सीएनजी के अपडेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल आ सकता है और 1.2 लीटर का टर्बो डीजल की भी खबर आ रही है, तो वो अभी देखते हैं कि क्या होता है। उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं करा इन लोगों ने। प्राइसेस उतने ही रहने वाले हैं, बाकी फेस लिफ्ट आएगा तो हल्के से बढ़ेंगे ज़रूर। 10,000 तक का रेंज मानकर चलो, ऊपर नीचे होगा, 10 से कम भी हो सकता है, 5 से 10 का स्लॉट मान लो। तो फेस लिफ्ट आता तो थोड़ा सा तो बढ़ता ही बढ़ता है। 6 एयर बैग हो सकता है डल जाएं, कोई ऑफिशियल अपडेट इन्होंने नहीं दिया है। मुझे लगता है तभी होगा जब मारुति और टाटा भी हर कार में बाय डिफॉल्ट 6 कर देंगे ना, तब जाकर ही महिंद्रा ही करेगा। फिलहाल तो 6 एयर बैग बेस मॉडल से कोई अपडेट नहीं है ऐसा। अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए, तो हमारे चैनल पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी कॉम्पैक्ट एसयूवी की, शोरूम वाली भी मिल जाएंगी, वो जो जाकर शोरूम वगैरह पे दिखाते हैं ना, वो सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, मगन हो जाते हो, खो जाते हो, और सब्सक्राइब भी कर ही लेना, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।